हमने किया था नॉन स्टिक क्वेश्चन और आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। नॉन स्टिक क्वेश्चन किया था, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी दिया था जिंक और कॉपर में किस तरीके से हम जो है नॉन स्टिक क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं, अभी आज थोड़ा सा नॉन स्टिक क्वेश्चन के आसपास की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन सेल्स की। अब ये कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं भाई? हमने नॉन स्टिक क्वेश्चन में एक चीज जो है कंक्लूड की थी, दैट वाज कि अगर हम किसी सेल का टेम्परेचर और कंसंट्रेशन बदल देते हैं या इनमें से कोई एक चीज बदल देते हैं तो उसका सेल पोटेंशियल बदल जाएगा, ठीक है। आरएन क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था पेपर डिस्कशन के बारे में, तो इसलिए जो है पेपर डिस्कशन को हम अगले लेक्चर में रखते हैं, या जो डाउट सेशन है ना उसमें जो है पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सुन ले आप मेरी बात। तो मैं एक सेल आपको सीधे सीधे कंस्ट्रक्ट करके पहले बता रहा हूं, ठीक है। देखो, हम पहला जो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। मतलब ऐसा सेल जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। जैसे अगर मैं इसको बनाऊं, मतलब ये सेल कुछ इस तरीके का है कि जिंक इन जिंक सल्फेट एक्वस, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन C1 है और यहां पर कंसंट्रेशन C2 है। या जिंक सल्फेट भी हम कोई भी, मतलब जैसे Zn2 पॉजिटिव आयन ले, मतलब चाहे जिंक नाइट्रेट हो, जिंक सल्फेट हो, कोई भी हो। अब आप देखिए, ये जो है यहां पर कंसंट्रेशन C1 है, यहां पे कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है। आप बोलोगे ये क्या हो गया भाई, कैथोड में भी जिंक ही है, एनोड में भी जिंक है, तो ये है क्या? इसकी मतलब कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं इसकी। ये जिंक रॉड है, ये ऐसे है। यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं, यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं, और यहां पर उनकी कंसंट्रेशन C1 है, यहां पर कंसंट्रेशन C2 है। आप अब अब पहली बात आएगी कि भाई क्या ये सेल काम करेगा? ये सेल बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि कोई भी सेल जो है तब तक काम करता है जब तक जो है इसका पोटेंशियल कुछ और हो और इसका पोटेंशियल कुछ और हो, ठीक है। जैसे इसका 4 वोल्ट हो, इसका 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना दोनों में। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड 1 वोल्ट आ गया, तो सेल जो है काम करेगा, ठीक है। जब दोनों के पोटेंशियल्स बराबर होते हैं तब सेल काम नहीं करता। मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशंस बराबर ले लें तो सेल नहीं काम करेगा। मतलब अगर ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 1 मोलर है, ये 2 मोलर है, तो बिल्कुल
सेल जो है काम करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस सेल का पोटेंशियल कितना होगा ये देखना है। ठीक है, अभी अभी देखो, अभी देखिए, देखो हम इस सेल की पहले रिएक्शन लिखते हैं। देखिए इसमें होगा क्या, जो जिंक है एनोड वाला वो Zn2 पॉजिटिव जो कैथोड वाला है उसके साथ रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव एनोड वाला बनाएगा एक्वस, और कैथोड वाले जिंक की रिडक्शन हो जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? है ना, ये जिंक सॉलिड है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। ये ऐसे हो जाएगा, एनोड वाला जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज, कैथोड वाला विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, इसकी अब नॉन्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, सुन लीजिए। नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, रिड्यूस होके इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑफ सॉरी एनोड अपॉन Zn2 पॉजिटिव ऑफ कैथोड। पहले आप सुनते जाएं, मतलब आप इस इक्वेशन के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन बना रहे, इस इक्वेशन के लिए आपने जो है नॉन्स्ट इक्वेशन बनाई। अभी हमें नहीं पता इनमें से कौन कैथोड कौन एनोड, ठीक है ना, वो छोड़िए भाई, ये रिएक्शन होगी ना, अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइट और एक ही इलेक्ट्रोड टाइप की इलेक्ट्रोड लेके आप सेल बनाएंगे तो ऐसे होगा। और सुनिए, ई स्टैंडर्ड सेल विल बी 0। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड उसी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का है, तो -0.76 माइनस 0.76 विल बी 0। दोनों का स्टैंडर्ड एसआरपी दोनों का -0.76 ही होगा ना, आप समझ रहे बात? तो कंसंट्रेशन सेल में ई स्टैंडर्ड सेल ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। तो ऐसे में हमारा ये रिलेशन हो जाएगा, सुन लीजिए, ई सेल इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को मैं प्लस कर दे रहा हूं, क्यों, उल्टा कर दूंगा यहां पे, 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑफ कैथोड अपॉन Zn2 पॉजिटिव ऑफ एनोड। सही लिखा मैंने? अब इस ई सेल की पॉजिटिव वैल्यू होने के लिए देखो, इस ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सेल एनर्जी देगा। अगर कभी ये नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब उस रिएक्शन को करने के लिए आपको सेल को एनर्जी देनी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, मैंने पहले समझा दिया था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति के लिए इसको पॉजिटिव रखने के लिए के फॉर ई सेल टू बी ग्रेटर देन 0, Zn2 positive of cathode should be equal to, should be greater than Zn2 पॉजिटिव ऑफ एनोड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब वो वाला हिस्सा जो है कैथोड बिहेव करेगा जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे मान लो C2 जो है 2 मोलर हो गया, C1 जो है 1 मोलर हो गया, तो ये एनोड बिहेव कर जाएगा, और ये जो है क्या बिहेव कर जाएगा, ये कर जाएगा कैथोड बिहेव। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये जो है एनोड बिहेव कर जाएगा, ये जो है कैथोड बिहेव कर जाएगा इस चीज में। आई होप, चलो बरखों को बात समझ में आ गई। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई, आराम से समझ में आ गई होगी। चलिए, अनुपम खरे को भी आ गई, कंवरपाल को भी आ गई, नाइस, ठीक है, मनस्वी को भी आ गई, नाइस।
सो जो नए बच्चे भी जुड़े हैं उनको भी समझ में आ रही है मेरी बात के नहीं? ठीक है, कई नए बच्चे भी जो है मेडिकल के जो है जुड़ गए हैं हमारे साथ, ठीक है, जुड़े होंगे। सो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको मिटा दें। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा विराम देते हैं, अभी जो है एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कंसंट्रेशन सेल का, ठीक है। दूसरा केस, दैट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। पहले देखो, हमने क्या लिया, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ली, इसमें हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट ए प्रेशर ऑफ P1 एटमॉस्फेयर एंड यहां पर HCl की जो मोलैरिटी है वो C1 है, मोलैरिटी ऑफ HCl। सुनते जाएं। HCl यहां पे C2 मोलर, और यहां से हमने H2 दी P2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इन दोनों को हमने कनेक्ट तो कर ही दिया। सुन लीजिए, आप देख पा रहे हैं इस सेल को, इसमें से मान लो ये एनोड है, ये कैथोड है, इस तरीके से आप देख लीजिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है इस टाइम, ये स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब अगर हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, हम लिखेंगे प्लेटिनम H2 गैसियस एंड देन H पॉजिटिव एक्वस, लेट इट बी C1, इसका प्रेशर लेट दैट बी P1, ठीक है। एंड देन H पॉजिटिव एक्वस, कंसंट्रेशन C2, H2 गैसियस पे, एंड देन प्लेटिनम, हाइड्रोजन का प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं कि हुआ क्या होगा। रिएक्शन देखिए,
हुआ ये होगा कि जो अपना H2 गैसियस है एनोड वाला, ठीक है, वो जो है 2H पॉजिटिव कैथोड वाला एक्वस रिएक्शन करके 2H पॉजिटिव एनोड वाला एक्वस एंड प्लस H2 कैथोड गैसियस, यही रिएक्शन हुई होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई? जो बोर्ड पे लिखा हुआ वो समझ में आ गया? ये रिएक्शन समझ में आ गई कि H2 से H पॉजिटिव बन रहा है जो एनोड बिहेव करेगा, और H पॉजिटिव से H2 बनेगा उसका जो कि कैथोड बिहेव करेगा। समझ आ रही है मेरी बात क्या? नहीं समझ आ रही है मेरी बात? बोलो भाई। आकाश को आ रही है, राघव सिंह को नहीं आ रही है, उदिता कह रही है रिपीट कर दो। सुनो, ठीक है ठीक है। उत्कर्ष को आ रही है, ठीक है, चलो आ रही है आ रही है, ठीक है ठीक है। सात्विक को आ गई, डन डन डन, ठीक है। कृष्णर मांग रहा है स्क्रीनशॉट, जल्दी से कर भाई। ठीक है, रिपीट मैं कर रहा हूं बात को, रिपीट सुन लो। देखो, आपके पास दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें प्रेशर हमने P1 एटमॉस्फेयर, अब वो नहीं दिया, एक एटमॉस्फेयर नहीं दिया, अब हमने बदल दिया, प्रेशर बदल दिया, यहां पे कंसंट्रेशन भी बदल दी, यहां पे भी कंसंट्रेशन HCl की बदल दी है और H2 का प्रेशर भी बदल दिया। इनमें से किसी में H2 से H पॉजिटिव बन रहा होगा, किसी में H पॉजिटिव से H2 बन रहा होगा। यही होता है ना, हमने कहा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो रिवर्सिबल है, वो कैथोड भी बिहेव कर सकती है, एनोड भी कर सकती है। तो हमने एक तरफ वाले को एनोड कहा, एक तरफ वाले को कैथोड कहा, मतलब एक में H2 से H पॉजिटिव बन रहा है, दूसरे में H पॉजिटिव से H2 बन रहा है। उस रिएक्शन को हमने यहां पे लिख दिया कि भैया H2 से H पॉजिटिव जिसमें बनेगा वो एनोड होगा, और H पॉजिटिव से H2 जिसमें बनेगा वो कैथोड होगा। इज इट ओके? जिसमें ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा, जिसमें रिडक्शन होगी वो कैथोड होगा। इज इट ओके? ठीक है। अब इसके बाद सुन लें, जब हमने इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है, इसके लिए जब नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन, अगेन H2 से H पॉजिटिव बना, दो मोल्स हैं तो N, दो लॉग ऑफ H पॉजिटिव एनोड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। देखते जाओ, H2 गैसियस है तो उसमें लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2 कैथोड, जो गैसियस है उसका प्रेशर लिखेंगे, और ऐसे ही इधर देखिए H पॉजिटिव ऑफ कैथोड का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2 एनोड। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? और इसमें भी थोड़ा सा अब देखो, अभी नहीं, इसको ये करते हैं, राउंड करते हैं, ये 0 है क्योंकि मैंने कहा SRP ऑफ कैथोड एनोड बराबर ही होगा, तो ऐसे में हमारी जो रिलेशन रह जाएगी वो रह जाएगी ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H पॉजिटिव कैथोड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2 एनोड एंड H पॉजिटिव एनोड का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2 कैथोड। ठीक है बेटा जी, ये बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? चलिए, आपको बात जो है समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, सब कर रहे हैं, यस यस यस, आई एम जस्ट लुकिंग। कंवरपाल, उत्कर्ष, ठीक है ना, विभोर, ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात, ठीक है, मोक्षा को भी हो गई, मोक्षा दूसरी बार कर रहा है इसको, ठीक है। RN बख्शी जो है, ठीक है, हो गई क्लियर जो है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब सुनते जाएं। चलो, रीवा को भी समझ में आ गई, नाइस नाइस, क्रिस्टल क्लियर, अक्ष कुमार को नाइस। चलो, अब सुने मेरी बात। अब जब आपको बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे एक बात देखना। अब हम इसमें एक चीज कर लेते हैं, देखो कि केस वन, फर्स्ट केस ले लेते हैं कि जब H पॉजिटिव कैथोड की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव एनोड के बराबर है। सुनते जाएं। अगर मान लो इसके और इसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास रिएक्शन क्या रहेगी? ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ प्रेशर H2 ऑफ एनोड, प्रेशर H2 ऑफ कैथोड। क्यों? क्योंकि ये तो कट जाएगा, तो ये रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में कि हम कहेंगे कि फॉर E cell to be greater than 0, pressure of H2 of anode should be greater than pressure of H2 of cathode। मतलब अगर जो है कंसंट्रेशंस दोनों तरफ की बराबर हैं, सुन लें, यहां पर इसकी और इसकी कंसंट्रेशन बराबर है, तो ऐसे में जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे मान लो ये 2 एटमॉस्फेयर है, ये 1 एटमॉस्फेयर है, सो 2 एटमॉस्फेयर वाला एनोड बिहेव करेगा, ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर वाला एनोड बिहेव करेगा, क्योंकि ई सेल जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 1 मिनट यहीं पर मैं बोर्ड पे केस सेकंड भी बना लेता हूं। केस सेकंड कि हमने क्या किया, प्रेशर H2 ऑफ कैथोड इक्वल टू प्रेशर H2 ऑफ एनोड अगर कर दिया, अगर मान लो हमने प्रेशर बराबर कर दिया लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग, तो ऐसे में जो हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन है वो आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये यार इसको छोड़ो, ई सेल को, ठीक है, ये आ जाएगी 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H पॉजिटिव कैथोड का स्क्वायर, H पॉजिटिव एनोड का स्क्वायर। सही बात है? होगा ऐसा कि नहीं होगा? होगा, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें कंक्लूजन कह सकते हैं, सुनते जाइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि फॉर E cell to be greater than 0, H positive concentration of cathode should be greater than H positive concentration of एनोड। ठीक है, समझ आ गई सबको बात? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नोट कर लो, बरखा को भी समझ में आ गई। नाइस नाइस नाइस, ओके। कुछ मेडिकल वाले हमारे साथ जुड़ नहीं पाए होंगे, रीजन बीइंग के आज की क्लास अनाउंस्ड नहीं थी, ठीक है, टाइम टेबल में नॉन मेडिकल की लिखी हुई है। ओके ओके, अश्मी बोल। सारे लोग स्नैपशॉट ही लेते हैं। हम्म, ओके ओके, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, ओके ओके, अश्मी लिखती है, ठीक है, नाइस नाइस। चलो चलो चलो, नोट करो, बढ़िया। क्या डिस्कस करना प्रभनूर? अच्छा, डिस्कस, हाँ डिस्कस करते हैं, या तो डाउट सेशन में मैं लगाता हूँ, डाउट सेशन लगाता हूँ ना, दूसरे सर जो है पेपर डिस्कस कर लेंगे पूरा डाउट सेशन। इज इट ओके?
अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं, सुन लो, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी हम कितना इसमें कर पाते हैं, ठीक है। बट सारे लोग जब मैं समझाऊंगा तो आप ध्यान से समझने की ट्राई कीजिएगा फिर, लेकिन पहले मैं आपको दे रहा हूं। जस्ट एक मिनट। सो हम लोग यहां पर इसका KA1 ले रहे हैं 10⁻⁻⁵। इसका ले रहे हैं 10⁻⁻⁶। और एक मिनट, चलो एक बार आप ट्राई करें, ठीक है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? एक बार ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं, ठीक है। ये बताओ, करना चाहते हो ट्राई कि मैं करवा दूं? ठीक है, पर अब नूर मैं तेरे सवाल पे आता हूं, ठीक है, कि कब होगी सॉलिड स्टेट की क्लास, ठीक है। अभी इसको करो। तीन मिनट, ठीक है, देन अगेन आई विल बी कमिंग टू डिस्कस।
कर रहे हो आप ट्राई? हाँ जी, चलो मोक्षया का आ रहा है 0.0285। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, सुन लो। तो ऐसे में हम सबसे पहले देखो हम करेंगे क्या इसमें, मतलब हो क्या रहा होगा अभी। ये भी एसिड है, ये H पॉजिटिव ही देगा, और ये भी एसिड है, ये भी H पॉजिटिव देगा। ठीक है, सुनते जाएं आप। सो ऐसे में अगर हम ये देखें सबसे पहले कि इसमें रिएक्शन क्या होनी है। सो रिएक्शन ये होनी है H2 ऑफ एनोड प्लस 2H पॉजिटिव जो एक्वस है ऑफ कैथोड गिविंग यू 2H पॉजिटिव ऑफ एनोड एंड H2 ऑफ कैथोड। भाई यही होगा ना H2 गैसियस। ठीक है, यहां पर भी गैसियस यही होना है। एनोड की ऑक्सीडेशन होनी है, कैथोड की रिडक्शन होगी। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है दैट इज द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। तो बेसिकली हमें यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं कि मान लो ये एनोड है, ये कैथोड है, क्योंकि इस तरफ कैथोड को लिखा जाता है, इसको एनोड लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे मान के चल रहे हैं, सुन लीजिए। सो ऐसे में हम यहां पर क्या लिखेंगे, अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ, यू नो कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन केस ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka इंटू सी। ये फार्मूला आप जानते हैं, यू नो दिस फार्मूला। हमने वीक एसिड्स में आयनिक इक्विलिब्रियम में ये किया था कि H पॉजिटिव इज इक्वल टू रूट ऑफ K इंटू सी। सो ऐसे में यहां की जो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होगी, सुन लीजिएगा, जो H पॉजिटिव ऑफ एनोड होगा उसकी जो कंसंट्रेशन आएगी दैट विल बी रूट ऑफ Ka2C2 एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka2 10 raised power minus 6 into 10 raised power minus 4। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, हाउ मच इट इज 10 raised power minus 10, 10 raised power minus 5। ये आ गया, ओके गुड। सो मतलब यहां पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 raised power minus 5 आ गई। ऐसे ही कैथोड में देखना है, H पॉजिटिव ऑफ कैथोड इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka1C1। ठीक है, एंड दैट इज 10 raised to power minus 5, 10 raised to power minus 3, सो 10 raised to power minus 4 आ गया। सही है बात। अब सुनते जाएं नॉन्स इक्वेशन। अब सुनो, नॉन्स इक्वेशन बिल्कुल सेम तरीके से आनी है। बोले यहां पर प्रेशर्स बराबर हैं, तो मैं सीधे अगर लिख लूं कि ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H पॉजिटिव ऑफ, हमने जो फार्मूला बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें ऊपर क्या था, कैथोड था कि एनोड था? कैथोड था ना। नहीं तो हम सुन लो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर पूरा लिखना हो, देखो सुन लो, मैं पूरा लिख रहा हूं यहां। दैट इज कि यहां पर हम लिखेंगे H पॉजिटिव ऑफ कैथोड का स्क्वायर प्रेशर H2 ऑफ एनोड एंड H पॉजिटिव ऑफ एनोड का स्क्वायर प्रेशर H2 ऑफ कैथोड। सही है बात, यही फार्मूला था। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये बराबर हैं। ये उल्टा इसलिए आया क्योंकि माइनस का प्लस कर दिया है, इसलिए ये ऐसे हुआ है ना। अच्छा, सो इट इज 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे,
10 raised to power -4 का स्क्वायर, पहले बताओ फार्मूला है ना, यही बन रहा है ना, ठीक है। 10⁻⁵ का स्क्वायर, सो ये 10⁻⁸, 10⁻⁻10, 10⁻⁻2 रह जाएगा नीचे, जो ऊपर आके 10⁻² आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा। सही बात है। लॉग ऑफ 10⁻² इज कितना होता है? लॉग ऑफ 10⁻² इज 2। सो दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कट हो गया, 0.0591। ये आपका आंसर आ गया। बोलो आ गया आंसर कि नहीं? तो सात्विक का भी आ गया। ठीक है, मुझे लगता है सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, यस यस में रिस्पांस मिल रहा है मुझे। सो इसका मतलब जो है सबको ये क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, थोड़ी सी बात मैं यहां पर एक कर लूं ताकि फिर आगे हमें आसानी हो जाए। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल। मैं मिटा रहा हूं इसको। हाँ जी अश्मी जी, नोट कर लिया? अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल रिएक्शन, थोड़ी सी मुझे बात करवानी है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल रिएक्शन में। ठीक है, सो यहां पे डील कर लेते हैं। हमने कई चीजें पहले से पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं फिर से दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूं। एक चीज, कुछ फार्मूले हम जानते हैं, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, और डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -NF ई स्टैंडर्ड सेल। सही बात। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं, दैट इज हम इस फार्मूले को जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी। इसके लिए जो है एक मिनट, हम इसको चलो स्टार्टिंग से लिख लेते हैं।
तो इट्स बेटर, आप देखें हम ये जानते हैं कि G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, सुनते जाओ, ठीक है। ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं, ठीक है। मैं शुरुआत से करवा देता हूं बजाय इसके कि मिड से करवाएं, ठीक है। दिस इज, अच्छा अब इसमें हम लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू E प्लस पीवी, क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V, एंड प्लस एंड माइनस टी एस, ये लिख दिया हमने। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। अभी हम कोई भी चीज सब वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे V डेल्टा P डेल्टा V, इसलिए ये दो बार ऐसे लिखा, ठीक है। माइनस T डेल्टा S एंड माइनस S डेल्टा T, ठीक है। हम सबको वेरिएबल ले रहे हैं यहां पे। अच्छा सुनते जाइए, तो यहां पर जो है हम फ्रॉम फर्स्ट लॉ, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ में हमने लिखा था कि डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, 11th में हमने लिखा हुआ है इसको। सो विच इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V, एंड दैट मीन्स कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये इसी को रीअरेंज करके आ जाएगा। और दूसरी बात, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने पढ़ा था डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T, सो दैट मीन्स डेल्टा Q इज इक्वल टू T डेल्टा S, ठीक है। सो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये तीसरी हो गई। सो सुनते जाएं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, इतना समझ में आ गया। ये तो थर्मोडायनेमिक्स की बात चल रही है जो हमने 11th में किया हुआ है ना। सो सुन लें, सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, क्योंकि ठीक है इसको हमने इकट्ठा लिखा, V डेल्टा P माइनस T डेल्टा S माइनस S डेल्टा T, ठीक है। और इससे हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा G इज इक्वल टू V डेल्टा P माइनस S डेल्टा T। क्यों? क्योंकि देखो T डेल्टा S भी डेल्टा Q है और ये भी डेल्टा Q है, सो दिस माइनस दिस ये कट हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस, ठीक है। आ रही है बात? अब इसके बाद सुनते जाओ, सो इसका मतलब हमारे पास आ गया, सुन लो, डेल्टा G इज इक्वल टू V डेल्टा P, ठीक है, माइनस S डेल्टा T, और एट कांस्टेंट प्रेशर V डेल्टा P विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा P इज 0, सो दैट मींस डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस S डेल्टा T। सो और साथ में S इज इक्वल टू डेल्टा G अपॉन डेल्टा T माइनस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये रिलेशन ये हो जाएगा। इज इट ओके? अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा S हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ D डेल्टा G
upon delta T at constant pressure and as delta G is equal to minus NF E cell, सो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा S, देखते जाओ इसी में हमने जो है E cell upon dt at constant pressure minus NF, ठीक है। सो डेल्टा S इज इक्वल टू NF so this is the relation and this delta E cell upon delta T is called temperature coefficient of cell। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये पूरा रिलेशन, S स्टैंड्स फॉर रैंडमनेस, बिल्कुल ठीक है, एंट्रोपी। अगर आपको ये कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को याद रख लें। डेल्टा एस आपको पता है, एनएफ आपको पता है, डीई सेल यू नो ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, सेल पोटेंशियल एंड डी डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, ये टी है कैपिटल, बस। डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन मैंने कहा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप इस फार्मूले को सीधे सीधे याद कर सकते हैं, ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, आप सीधे सीधे जो है इसको याद कर लें। इज इट ओके? नोट कीजिए। एक मिनट मुझे दीजिएगा। जस्ट आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन, एक मिनट दीजिए मुझे। आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन, एक मिनट।
अच्छा सुन लीजिए, ये मैं कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूं। आपको दिख रहा है मेरे पीछे कुछ डायग्राम? ओके, सुन लीजिए सुन लीजिए। ये जो डायग्राम है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसका नाम है कैलोमल इलेक्ट्रोड। आप लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और आप सबसे पहले लिखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड। एक मिनट, आई एम जस्ट कमिंग, फिर मैं वर्चुअल पे आता हूं। ठीक है, लेकिन अभी जो है, एक मिनट, मैं आई एम जस्ट कमिंग, क्योंकि पहले मैं आपको एक्चुअल में इसको डाउनलोड कर रहा था। ठीक है, सुन लीजिए अभी। हम बात करेंगे एक्चुअल में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की। और सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड की। कैलोमल इज द कॉमन नेम ऑफ Hg2Cl2। ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके सॉरी, ये देखो, सुन लीजिए, आई वॉज आउट ऑफ दिस। ठीक है ना, मैं क्लोज करना भूल गया था। हाँ, वीडियो ऑफ हो, मैं समझ गया, अब आ गई। ठीक है, हम जो इलेक्ट्रोड्स का टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, Hg2Cl2, ये है। ठीक है, सो इसी कैलोमल इलेक्ट्रोड को जो है, मैंने वर्चुअल बैकग्राउंड में आपको दिखाया था। एक एक मिनट सुन लीजिए, लेट अस, आई एम कमिंग ऑन द वर्चुअल बैकग्राउंड। सो व्हाट इज देयर, सुन लो। ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, आप इसमें देख रहे हैं, ये एक ट्यूब टाइप की है। ठीक है, ये ट्यूब टाइप की है यहां पर। और ये जो है, दिस इज मरकरी इलेक्ट्रोड, ये जहां पे, ठीक है, दिस वन इज मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, आप देख रहे हैं वहां पे जो है। और इसमें, चलो यार, ये जो है, मुझे लगता है मैं ज्यादा बेटर वे में ये बता दूंगा, थोड़ा सा हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं, सुन लीजिए। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड किस तरह की होती है, डायग्राम देखें आप। इसकी जो डायग्राम है जी, ये इस तरीके की है। यहां पर ये एक्चुअल में वायर है प्लेटिनम की, यहां पर जो है इसका टिप है, सुनते जाएं। और इसमें क्या है, सबसे नीचे देयर इज मरकरी। क्या है? मरकरी का बेड। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ना, इसमें, हाँ हाँ, वो मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पाता ना थोड़ा सा। हाँ, वो मैं एक स्टेप भूल जाता हूँ उसमें वापस आने वाला जो है। ठीक है, मेरे को लगता है आ गया, लेकिन जो है, सुन लो। तो मरकरी का है ये। ठीक है, और ये, नहीं नहीं नहीं, अभी करेंगे हम, अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसके बाद करना है। ठीक है, सुन ले, ये बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ठीक है, 5 मिनट में हो जाना है ये। तो मरकरी है, इसके बाद यहां पर देर इज पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 प्लस
मरकरी, ठीक है। यहां पर इनका पेस्ट होता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक्वस KCl है। इस तरीके का, ठीक है। सो दिस इज द कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब सुन लीजिए आप, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड भी जो है इट कैन एक्ट बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। एक्वस KCl की कंसंट्रेशन, ठीक है, वेरी की जा सकती है, लेकिन जब ये एज एनोड बिहेव करता है तो क्या रिएक्शन होती है? एज एनोड जब ये बिहेव करता है, द रिएक्शन इज, तो सुन ले, देखो मेन रिएक्शन यही हो रही है जब ऑक्सीडाइज हो रहा है ये तो फिर जो Hg mercurous आयंस जो बने उनके साथ जो है दो Cl नेगेटिव मिलेंगे तो Hg2Cl2 बन जाएगा, कैलोमल बन जाएगा, और सम करेंगे तो ये रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें रिडक्शन हो रही है। mercurous आयन मरकरी में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मतलब ये जो Hg2Cl2 है, मतलब एक तरह से ये डिसोसिएट हुआ है, यहां पर इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या हो गई कि Hg2Cl2 जो है वो मरकरी लिक्विड में चेंज कर गया, ठीक है। मरकरी वाले जो है ये कट कर दिया हमने, ठीक है, Hg2 पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो Hg2Cl2 इज चेंजिंग इनटू दिस, मतलब ये भी लिख सकते हैं हम कि पहले ये लिख दिया दिस, और फिर जो Hg2 पॉजिटिव है दो इलेक्ट्रॉन गेन करके मरकरी में चेंज हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन इज दिस। इज इट ओके? ठीक है। सो एक जो हमारी इलेक्ट्रोड है दैट इज दिस। नोट कर लिया आपने? एक्चुअल में मैं जो थोड़ा सा मिसलेनियस सा पोर्शन है ना, जो मिसलेनियस सा पोर्शन है उसको अभी करवा दे रहा हूं, ताकि अगले लेक्चर में जो है बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, कि भाई हम फिर जो है जिसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अच्छे से स्टार्ट कर पाए। सो ये जस्ट इलेक्ट्रोड जो है याद रखने वाली है, ठीक है, बस।
प्रभनूर, तूने कल डाउट क्लास लगानी है जो दूसरे सर वाली है, एक बार उनको बोलना कि वो सॉलिड स्टेट कब से करवा सकते, बोलना सर ने बोला है, ठीक है, उनको बोलना एक बार जो है वो कब से करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर मेरे को क्लास में बताना अगर वो करवा सकते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। डाउट क्लास जो होती है, आर के सर लेते हैं ना डाउट क्लास, हाँ क्या बोला था उन्होंने? नहीं, किसी ने बोला था तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? अच्छा ठीक है, जब मैं बोलूंगा, ठीक है, सो मैं एक बार उनसे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं ना। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूंगा उनको, एक दो दिन में स्टार्ट कर देंगे, डाउट क्लास में ही लग जाएगी वो वाली क्लास, ठीक है। एक एक इसी टाइप की इलेक्ट्रोड है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं आपकी रेगुलर क्लास में बिजी हूं ना, तो हम और टीचर भी जो है, ठीक है, यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। मैं करवा पाऊंगा थोड़ा मिड जैसे में करवा पाऊंगा, एक आधे महीने बाद एक, है ना, तब तो मैं करवा दूंगा। अच्छा, सुन लो, सो सेकंड इज क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या है देख लो, ये भी एक हाफ सेल ही है, मतलब एक ही इलेक्ट्रोड है। सो यहां पर दो कंपाउंड्स हैं बेसिकली, उनकी बात है ये, इट इज क्विनोन, ठीक है, एंड इट इज हाइड्रोक्विनोन। सो क्विनोन में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो हाइड्रोक्विनोन बनता है, मतलब होता क्या है, इसको इसको लिखते हैं हम QH2, सुन ले, दो हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, तो ये होता क्या है कि जैसे यहां पर मान लो, ये मैं रफली बना रहा हूं, जैसे प्लेटिनम की वायर है, ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, नॉन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड, और यहां पर क्विनोन भी है, और इसी सोल्यूशन में QH2 भी है, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन दोनों इसी में है, और ये क्विनोन जो है इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोक्विनोन में चेंज होता है, तो मतलब अगर हम रिएक्शन लिखें यहाँ पे, सो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि क्विनोन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2H पॉजिटिव, गिविंग यू QH2। अब इसकी अगर नॉन इक्वेशन बनाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड, क्या लिखेंगे, Q स्लैश QH2 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log of QH2 अपॉन Q इंटू H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। और जनरली क्या होता है, जनरली इस इलेक्ट्रोड में जो क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन है, इनकी कंसेंट्रेशंस बराबर होती है, तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमारी जो रिलेशन रह जाएगी वो सिर्फ इतनी रह जाएगी कि ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल भी क्या, ये ई हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्लैश QH2।
ये आ जाएगा ना, फिर ये और ये कट जाएगा। सही है बात। सो फिर हमारे पास रिलेशन जो है इतना ही रहेगा। कितनी बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से नोट करें। आर्यन ने नोट कर लिया। नहीं, ई स्टैंडर्ड 0 नहीं होगा। ठीक है, ई स्टैंडर्ड 0 नहीं होगा, ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है, हाफ सेल है। तो इसका जो भी एसआरपी होगा वो दिया होगा क्वेश्चन। ठीक है। सो चलिए, कर लिया नोट। ठीक है। और उसके बाद अच्छा, इसकी आपको एक्सरसाइज नहीं मिली। ठीक है। पेपर कैसा हुआ आपका? ठीक है, कुछ उसमें अच्छे क्वेश्चन भी थे। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर मैं ले सकता हूँ। चलो, मैं स्क्रीनशॉट, देखिए अभी आपके ग्रुप में आ गया, आ रहा है, आप चेक करें, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये भेज दिया मैंने स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जो है मैंने आपके ग्रुप में जो है भेज दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉड्यूल नहीं मिला। ठीक है, मैं अभी करता हूँ राहुल जी को फोन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो थोड़ा सा मैंने जो है आज जो थोड़ा बहुत टिटबिट्स थे इसमें जो है वो बोर्ड में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो नॉलेज होना चाहिए हमें इलेक्ट्रोड का, ये 2 इलेक्ट्रोड्स जरूरी हैं। कई बार क्वेश्चन ही आ जाता है तो हमें लगता है कि नई इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जैसे बोर्ड वोर्ड में नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। नहीं, इसी, अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे आएंगे, वो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, अगला हिस्सा इस टॉपिक का। ठीक है, अब हम नॉन स्टिक क्वेश्चन से बाहर निकल गए। ठीक है, चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है सो टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड डन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके।